जय माता दी। क्या चमत्कार ही भक्ति का प्रमाण है। आप भक्ति कर रहे हो, आप सिद्धि साधना कर रहे हो, तो उस सिद्धि का प्रमाण क्या सिर्फ चमत्कार होते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उसके पहले करते हैं आपसे निवेदन कि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करो। आप बेल आइकन को ऑल पर सेट करोगे तभी हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप हमसे जुड़ पाएंगे। हम रोज रात को लाइव भी आते हैं और आपको पूछा भी देते हैं लाइव में, ऑनलाइन दरबार चलाते हुए, तो आप वहां पर भी अपने पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं। और यदि आप हमसे वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो आपको 9993765729 पर जो नीचे दिया गया नंबर है, फ्लैश हो रहा है, वहां पर आपको जो है हमसे बातचीत करना होती है, मैसेज करना होता है। उसके बाद आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताया जाता है, जिसके बाद आपको समय दे दिया जाता है जिसमें हम वीडियो कॉल पर आपसे चर्चा करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। हुआ ये है कि कुछ लोग हम आजकल टीवी चैनल्स पर आदि जगह पर डिबेट्स कर रहे हैं और वो एंकर लोग ऐसे ऐसे तमाम सवाल करते हैं जिनके बारे में उत्तर देना संभव नहीं होता है। देखिए, कुछ चीज़ें गुरु से शिष्य तक पहुंच रही है, इतनी गोपनीय होती हैं, उनको लाइव डिबेट में कैसे बताया जा सकता है? दूसरी बात, कुछ अपने ही धर्म संस्कृति के लोग जो अन्य मार्ग के हैं वहाँ अपने ही सनातन धर्म के अन्य मार्गों का विरोध करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी लूट के ले जा रहा है? तो इस बात पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ही लिया है अपने स्वयं के प्रमोशन के लिए ये फंड आकी लोगों को बुलाते रहे और लोग उस जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले भी हमने यही बात कही थी। आज भी किसी एक नए बाबा जी की क्लिप देख रहे थे, उनसे तमाम तरह के प्रश्न किए। अब हम उस चीज को यहाँ बोल करके तो कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हम इसके पीछे की बात ही कहना चाहते हैं कि प्रश्न ये पूछा गया उनसे भी कि आप कोई चमत्कार करके दिखा दो। तो भैया वो मदारी है, जोकर है, वो कोई जादूगर है जो आपको एंटरटेन करने के लिए ऑन स्टेज कहीं भी बैठकर कुछ भी कर ले। हमें नहीं पता वो सच्चा है झूठा है क्या है, ठीक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन पूछने वाले का ही प्रश्न गलत है। यहाँ आप उनके दरबार में जाओ, प्रामाणिकता आपको चाहिए कि वहां काम होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आप उनके दरबार में जाओ, वहां जो संगत आ रही है उनसे पूछो कि भाई कितने सालों से चल रहा है, कितने लोगों के काम हुए, कितने के नहीं हुए। वो आप कर सकते हो, वो आपका अधिकार है। उसके ऊपर आप कमेंट पास कर सकते हो कि नहीं भाई ये तो श्रद्धा की बात है, किसी का हो गया किसी का नहीं हुआ, किसी का जो है प्रयास अच्छे रहे होंगे उनके काम हो गए, किन्हीं के नहीं हुए, वो ठीक है, आप वो बोल करके छोड़ सकते हो। लेकिन आप नीचे हेडिंग चला रहे हो फलाना जी पाखंडी, फलाना जी के पाखंड का हुआ खुलासा, कैसा लगता है? अपने ही तरफ से आप किसी को बुला करके उसे जूते मार रहे हो, जूते खाने वाले भी बड़े शौक से पहुंच जाए, तो ये कितनी गलत बात है। क्या आप क्या प्रूफ कर सकते हो? आप जो भी चीजें करके दिखा दोगे, चाहे कोई सिद्धि के प्रयोग से दिखा दोगे, सामने वाला यही कहेगा ट्रिक है, चालाकी की आपने, आपने ये किया, आपने वो किया। आपको बता दें कि काल भैरव मंदिर उज्जैन जो मदिरा पान करते हैं उनके भी कई शोध हो चुके हैं कि यहाँ शायद पीछे से कोई पाइपलाइन डाल दी होगी जो सीधी शिप्रा जी में मिल रही होगी, इसको इसलिए पता नहीं चलता है, इसको कुछ करा होगा, कुछ तंत्र मंत्र नहीं है, ये तो झूठी चीज है, भगवान दारू नहीं पी रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कई जांचें हो चुकी। जब स्वयं शक्ति जो प्रमाणित नित्य कर रही है, दिन रात मदिरा पान वहां कंटिन्यूस चलता है भैरव बाबा का, बावजूद उसके वहां परीक्षा ली गई, उसको भी चेक किया गया, तो आप इंसान हो, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप कुछ भी कर लेंगे और आप पर कोई प्रश्न नहीं करेगा? प्रश्न करने वालों का तो काम ही होता है प्रश्न करना, बुराई करने वालों का काम होता है बुराई करना। वो आपसे यही कहते रहेंगे कि जादू दिखाओ करके, चमत्कार दिखाओ करके। ये जादूगरों का काम है, मदारियों का काम है, उनके जीवन यापन का उनका धंधा है, रोजगार है। शक्तियां सिद्धियां वो भी करते हैं, प्रैक्टिस वो भी करते हैं। जादूगर शक्ति सिद्धि के साथ साथ सम्मोहन और नित्य का अभ्यास, ये सब कुछ करते हैं।
उनके भी मेहनत होती है। ये नहीं है कि कोई हंसी मजाक के हर कोई जादू कर लेगा आप हम कर लेंगे, नहीं। वो अगर सिर्फ सिद्धि नहीं है, सिर्फ ट्रिक है, तो भी उसके लिए उनको बहुत अभ्यास करना पड़ता है। आप उसको हंसी खेल कैसे बोल सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि उसकी मेहनत मेहनत नहीं है? अब रही बात भक्तों की, तो भक्तों को आप कह रहे हो कि आप यहाँ हमें अपने माता जी बुला के दिखाओ, पिताजी बुला के दिखाओ और उनसे चमत्कार करवा के दिखाओ। हमने पुराने लाइफ में भी कहा कि चमत्कार किए नहीं जाते, हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिद्ध योगी होते हैं, जो सिद्ध तपस्या के बल पर, योग के बल पर, तंत्र मंत्र के बल पर सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और जो भगत होते हैं, जो दरबार चौकी लगा रहे हैं, ये भगत हैं, ये तांत्रिक नहीं है। क्योंकि तांत्रिक को आवश्यकता नहीं सिर हिलाने की, तांत्रिक अपनी क्रियाओं के माध्यम से काम करता है। वो इस तरीके से काम नहीं करता कि सवारी बुलाएगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन भगत जो होते हैं वो सवारी बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन वो आधारित उनकी सारा कुछ सवारियों पे होता है, ऊर्जा पे होता है। अब आप जब ऊर्जा के साथ जुड़ करके काम कर रहे हो, तो वो ऊर्जा कितना करने में सक्षम है उसके अनुसार होगा। लेकिन आप तो क्या करवाने में आपने उसको वश में कर रखा है? नहीं, आपने उसको प्रेम के वशीभूत कर रखा है। दोनों चीज में फर्क है। आप उस पर हुक्म नहीं चलाते हो, आप उससे अरदास करते हो, प्रार्थना करते हो। तो भक्त में अंतर यही है कि सिद्ध योगी के हाथ में होता है सिद्धियां प्राप्त करना तमाम तरीके से, और उन सिद्धियों के बल पे उन क्रियाओं को या कार्यों को करके दिखाना। भक्त का काम भक्ति करना होता है। और जिस प्रकार एक भक्त की भक्ति से दूसरे भक्त की भक्ति जुड़ती है, तो वहां एक ऐसा एक ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा ओरा बनता है कि पॉजिटिव के साथ व्यक्ति पॉजिटिव होने लगता है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव होने लगता है। ये चीजें सबसे ज्यादा काम करती है इस क्षेत्र में। तो जब आप अपनी भक्ति को लेकर के किसी भगत के पास जाते हो, तो वो दोनों की भक्ति जुड़ करके एक कहते हैं कि असीमित और सुरक्षित ओरा में बदलती और आपके कार्य होते। आप भक्त के पास नहीं जा रहे हो तो क्या आपकी भक्ति व्यर्थ है? नहीं है, आपकी भक्ति सही है, लेकिन आपने उसको निष्काम भाव से नहीं किया, आपने उसमें काम जोड़ा है, कामना जोड़ी है। तो कामना पूर्ति के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता है, तो आप जाते हो भगत के पास, भगत की ऊर्जा जुड़ती है। और भगत की ऊर्जा समाप्त क्यों नहीं होती? वो अपनी सेवा पूजा और अपनी भक्ति तो निरंतर करता ही है, साथ ही साथ वो लोगों से भक्ति करवाता है, उनके पुण्य भी उसको जुड़ते हैं। वो 50 लोगों का अगर कह रहा है ये पाठ करो, ये इस मंदिर जाओ, उस मंदिर जाओ, तो उसका पुण्य भी उस भगत के साथ जुड़ता है। आपको तो फायदा दे ही रहा है वो पुण्य, लेकिन उस भगत के साथ भी जुड़ रहा है, इसलिए भगत की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। अब उनका कहना यह है कि हम भी तो भगवान को मानते हैं, तो आपके पास क्यों आए, आपको माध्यम क्यों बनाए? तो भाई भगवान को मानते हो तो आप ये भी मानते हो कि कण में भगवान है, तो आप क्यों फिर किसी मंदिर में, तीर्थ में जाते हो? बैठे रहो अपने घर में, वहीं से आप सारा पुण्य प्राप्त कर लो। वो नास्तिक है, वो वास्तव में कहीं नहीं जाते हैं, वो सिर्फ कहते हैं। लेकिन उनके साथ चर्चा में आए हुए अपने आप को धर्मावलंबी कहने वाले, अलग अलग पंथ होने के कारण सिर्फ मेरा पंथ ही महान है कहने वाले, इस कदर नीचे आ जाते हैं कि पूछा ही ना जाए। किस पुराण में लिखा है कि सवारी आती है? तो भैया किसी भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि सवारियां आती हैं और शरीर में आती हैं और सिर हिलते और ये होता है और वो होता है। तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अगर आपने किसी चीज को कहीं अंकित नहीं किया तो वो सही नहीं है। ये गुरु शिष्य परंपरा से है। आपको अगर अधिक जानना है तो आप किसी को गुरु धारण कीजिए, किसी को गुरु बनाइए इसी परंपरा में, और उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए और अनुभव कीजिए कि सही है या गलत है। लेकिन किसी को टारगेट करना और स्वयं टारगेट बनने के लिए जाना, दोनों चीजें अलग हैं और दोनों ही उचित नहीं है। तो यहां भी बात यही है कि सिद्ध योगी जो हैं वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि सिद्धियां तो असुरों ने भी प्राप्त की। बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि सिद्धियां जो हैं वो असुर भी प्राप्त करते थे और अपने अपने समय में अधिक बलशाली भी होते थे, लेकिन समय पड़ने पर वो सिद्धियां उनके काम नहीं आती थी। लेकिन जो भक्त थे वो सच्चे थे और ऐसे सिद्धि प्राप्त असुरों से भी भिड़ जाते थे, जबकि उनके हाथ में कुछ नहीं होता था सिवाय इस बात के कि हाँ मैं मेरी भक्ति कर रहा हूँ, मेरी भक्ति अपनी जगह है,
और मुझे अपनी इस भक्ति के द्वारा अपने ईश्वर की शरण में रहना है, सिवाय इसके उसके पास कुछ नहीं था। वो भी कभी भगत ने ये प्रमाणित नहीं किया कि मेरा भगवान आएगा, मेरा भगवान ये करेगा, मेरा भगवान वो चमत्कार दिखाएगा, और नहीं, उसका काम नहीं था ये। उसका काम सिर्फ भक्ति करना था। आप चाहे मुझ पे आरोप लगाओ, चाहे मुझे झूठा कहो, चाहे मक्कार कहो, मैं मेरी भक्ति में हूं। उसकी भक्ति वास्तविकता में उतनी थी कि उन समय में भगवान ने प्रत्यक्ष चमत्कार भी दिखाए, और आज भी कई ऐसे चमत्कार दिखा देते हैं, लेकिन लोग मानना ही नहीं है, तो नहीं मानना है, उसको क्या कर सकते हो। आप चमत्कार नहीं दिखा सकते हो ना, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि तूने मुझसे ये प्रश्न किया तो देख तेरे साथ ये होगा, या तेरे सामने ये होने वाला है, या ये होगा। कोई ना मानने वाला है ना सुनने वाला है। आप जानते हो कि धीरज शास्त्री बागेश्वर धाम वाले कई सारी चीजें बता देते हैं, उसके बाद वो उनको क्या कहा जाता है कि फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर वगैरह से डिटेल ले लेते होंगे। अरे लाखों की भीड़ बैठी है, लाखों का डेटा उनको याद रहेगा, कौन कहाँ कब आया है नहीं आया है। आप किसी को भी उठा देते हो उनके सामने, वो उसका पर्चा बना देते हैं। क्या सबका डेटा उनको याद है? तर्क देखो कैसे दिए जाते हैं कि वो फेसबुक इंस्टाग्राम से डिटेल ले लेते हैं। तो झूठ और पाखंड फैलाने वालों का भी कोई दायरा सीमित नहीं है, और सच्चे लोगों के ऊपर आक्षेप लगाने वालों का भी दायरा सीमित नहीं है, ये चारों तरफ है। तो इसीलिए हम हमेशा ये बातें कहते हैं कि आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो, भक्ति करो। किसी को अपनी भक्ति प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भक्ति आपकी है, आपको आपके गुरु द्वारा गादी मिली है, तो आप एक वास्तविकता यही है कि एक संयमित तरीके से गद्दी को गद्दी की तरह चलाएं। स्वयं को भगवान साबित करने की कोशिश न करें। आप गद्दी नशी हैं तो आप गद्दी नशी बने, गुरु बन सकते हैं, आचार्य बन सकते हैं, शिक्षा दे करके शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि आप उत्तम शिष्य तो रहे हैं तभी आप इस स्थान पर पहुंचे हैं। और उसी प्रकार अपने शिष्यों में भी प्रेरणा भर सकते हैं। अच्छे मार्ग से चले, जो भी आपका हो, तामसिक हो, सात्विक हो, जो भी हो, वो मार्ग से चले, अपने शिष्यों को अच्छा ज्ञान दें। लेकिन इस प्रलोभन में कोई ना पड़े कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। भक्ति में, भगताई में, ईश्वर के चरणों में जाकर के आगे रह करके बदनामी के लिए प्रस्तुत करना और ये सोचना कि नाम हो जाएगा, ये उचित नहीं है। और ये किसी भी भगत के लिए तो हम नहीं कह रहे हैं, ये हम उन नए बच्चों के लिए कह रहे हैं जो आगे जाकर के भगताई में जुड़ना चाहते हैं और भगताई सीख रहे हैं, उनके लिए। क्योंकि जो भगत है वो अपना अच्छा बुरा वो जानते होंगे, हमें उनसे कोई ज्ञान बांटने का या उन्हें शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। वो शिक्षा उनके गुरु उन्हें दे सकते हैं। लेकिन हमारा उन सभी बच्चों पर अधिकार है जो हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, चाहे वो लाइव में जुड़ करके प्रश्न करके पूछें या सीखें, या उनके मन में कोई छुपी बातें हो इन चीज़ों को या इस माहौल को देख करके, तो उनको वास्तविकता का पता चल सके। उसलिए हम ये सारी चीज़ें यहाँ उदाहरण सहित बता रहे थे। और उद्देश्य भी उतना ही होना चाहिए कि हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे नियमों की रक्षा हो, भक्ति की रक्षा हो। सिद्ध अगर कोई है, सिद्धियां कर रहे हैं, तो उनकी सिद्धियों की और सिद्धि देने वाले देवताओं की अवहेलना ना हो, बस यही प्रयास है। तो चलते हैं इसके साथ। अब हम आज शनिवार है, ऑफिस तो बोल बम। जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।